बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब को भी कमेंट किया है और हज़रत मौलाना अताउल्लाह बंदालवी साहब को भी कमेंट किया है। वो किस हवाले से, पहले आप ये सुने, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कमेंट में क्या लिखा है और इनसे क्या मुतालबा किया है। तो आइए सुने ज़रा। मैं ख़ास तौर पर यह जिक्र करता हूँ कि बड़ी बहस चली कि मुआविया फ़िरऔन हादिहिल उम्मा, क्या कह दिया मौलाना ने। ये किताब ज़रा देखिए, ज़ख़ीम किताब है, ज़ख़ीम किताब है, सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल है। और इस किताब के लिखने वाले एक मुहद्दिस जलील अल्लामा हसन इब्न फ़रहान मालिकी हैं, जो सऊदिया के हैं, जो मकाम शेख नासिरुद्दीन अलबानी का है आम तौर पर तमाम मौज़ूआत की अहादीस में, कि वो हदीस की तस्हीह करते हैं, तज़ीफ़ करते हैं, किसी हदीस पर वज़ा का हुक्म लगाते हैं और अपने इज्तिहाद को पेश करते हैं। हर दौर में इसी तरह मुहद्दिसीन ने किया, इब्न हजर ने अपना काम किया और अस्क़लानी ने अपना काम किया और सुयूती ने अपना काम किया। तो बहरहाल आखिरी दौर में अल्लामा अलबानी की बड़ी शोहरत हुई और वाक़अतन वो बड़े मुहद्दिस भी थे, लेकिन उनसे बड़े इख्तिलाफ़ात भी हुए। बहुत से अहकाम में इख्तिलाफ कहीं शेख अब्दुल फत्ताह बगुद्दा ने किया, कहीं अल्लामा सक़ाफ़ ने किया, कहीं और किसी ने किया। तो ये तो बहरहाल सिलसिला ऐसा है जो पहले दिन से चला आ रहा है। ऐसे ही अल्लामा हसन इब्न फ़रहान मालिकी की ये जो किताब है, इस हदीस पर मुआविया फ़िरऔन हादिहिल उम्मा, इसमें ज़बरदस्त तहक़ीक़ात की गई हैं और उनका ये कहना है कि यह हदीस सही है, वरना कम अज़ कम दर्जे में हसन। उन्होंने इसके शवाहिद मुतअद्दिद बयान किए हैं, रिजाल पर ज़बरदस्त बहस की है, क्योंकि हसन इब्न फ़रहान मुतून हदीस पर भी गहरी नज़र रखते हैं और असानीद पर भी गहरी नज़र रखते हैं, और उन्होंने तक़ाबुली मुताला भी किया है। और ख़ास तौर पर चूँकि उन्होंने सलफ़ियों की तरदीद की है इसलिए उनके ख़िलाफ़ तूफ़ान उठाया गया, वरना इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि जहाँ तक ताल्लुक़ है हज़रत अली और अहले बैत के फ़ज़ाइल का और बाग़ियों के जो पहलू हैं ज़ालिमाना जाबिराना, उनके वो एक्सपर्ट हैं, उनके मुतखस्सिस हैं। मैं तलबा से ये कहूँगा, देखिए दारुल महज्जतिल बैदा से ये किताब शाये हुई है, इसको आप निकाल सकते हैं नेट से। इस किताब को ज़रूर पढ़ें और ये हदीस सही है, वरना कम अज़ कम दर्जे में हसन है। और इस हदीस के तुरुक का बहुत तफसील के साथ बयान किया है, मुहाकमा किया है, ज़बरदस्त बहस की है, मुहद्दिसाना बहस की है, सिर्फ मुतकल्लिमाना बहस नहीं है बल्कि मुहद्दिसाना बहस है। इसलिए पढ़ना चाहिए, जो तहक़ीक़ है उसको सामने रखना चाहिए। ऑल फॉल बकना और चीखना और चिल्लाना, और अब जाहिर है कि जिन्होंने हज़रत अली को गालियाँ दी, जिन्होंने हज़रत हसन को ज़हर दिया, जिन्होंने हज़रत हुसैन को शहीद किया, जो उनके रास्ते पर चलेंगे उनसे तो सब कुछ मुतवक्के है, और खुदा का अज़ाब उन पर कब उतरेगा ये तो नहीं मालूम। तो जी, आपने इनकी बात सुनी और इसने एक और बयान पहले भी दिया था, अब उसकी तायद के लिए ये किताब दिखा रहे हैं। तो मैंने तारिक जमील साहब से और मौलाना अताउल्लाह बंदालवी साहब से ये कहा है कि आप इनको जवाब दें। और तारिक जमील साहब से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह आपने मौलाना अताउल्लाह बंदालवी साहब को समझाने की कोशिश की और आपने आदाब का लिहाज करते हुए उनको समझाया, तो इसी तरह इस सलमान नदवी को भी समझाए कि आप ये बातें न करें और सहाबा किराम को तारीख़ के हवाले से न देखें, कुरान और हदीस जिनमें उनकी तारीफ़ है वो बयान करें, और जहाँ से उनका नुक्स साबित हो रहा है उस चीज़ की तरफ न जाए, वरना ये उसमें आ जाएगा कि क़यामत की अलामात में से ये है कि बाद के लोग अपने पहले लोगों के ऐब निकालेंगे और उनके ऊपर लान तान करेंगे। ये सुनन कुबरा की रिवायत है। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा बुरा मत कहो, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसी तरह ये भी फरमाया कि जब मेरे असहाब का ज़िक्र हो तो खामोश रहो। और ये भी फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं वो मेरी वजह से सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, और जो मुझसे बुग़्ज़ रखते हैं तो मेरे बुग़्ज़ की वजह से वो सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। तो आप अपने दिल के अंदर झांके, सलमान नदवी आपसे कह रहा हूँ, और देखे कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप पहले अफसोस ये होता है कि ये लोग अपने मज़हब में
اور اپنے مسلک کے ہاں مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کی قدر کرتے ہیں، پھر یہ اسی مذہب پر عملہ کرتے ہیں۔ تو بھائی شروع سے آپ جو ہے وہ رافضیت میں جائیں، جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرنا اور ان کو برا بھلا کہنا، یہ خباثت والا کام چھوڑو، خبیثو، دنیا کے لیے آپ لوگ یہ کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کی جو تعریفات ہے اور جو ان کے اچھے کام ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے ہو، تو یہ صحابہ کرام کے جو اچھے کام ہیں لوگوں کے سامنے پیش کرو، کیوں فتنے اٹھاتے ہو؟ وہی بات ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کے علماء کے درمیان سے فتنے اٹھیں گے اور ان کی طرف لوٹیں گے۔ ان کا مصداق، اس چیزوں کا مصداق کیوں بنتے ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس طرح فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور سورۃ کاف کی تلاوت جمعے والے دن کرتے رہیں، اللہ تعالی آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خباثت والے کام سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت یہ ڈال دے اور اس کو برقرار رکھے، اور ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمائے۔ اور جو رافضیت کے لیے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہماری یہی دعا ہے۔ اللہم آمین ثم آمین یا رب العالمین۔